हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो नई भर्ती आई है जिसमें टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा के किस ज़िले में किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या एचटेट या सीटेट आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं है, बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को, चैनल की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है उसको ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट रहने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज़ निकली हैं ये कुरुक्षेत्र ज़िला जो है हरियाणा का वहाँ पर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसीज़ निकली हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पे यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। ये वैकेंसीज़ आपकी रेगुलर बेस वैकेंसीज़ नहीं हैं, पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसीज़ है, या आप कह सकते हैं कि जो गेस्ट टीचर एक तरह से जो होते हैं उनकी वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। ये इसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं। तो टीजीटी सोशल साइंस और इंग्लिश के अंदर वैकेंसी निकली है, एक है। ड्राइंग टीचर के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। ड्राइंग मास्टर के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। फीमेल पीटीआई के अंदर वैकेंसीज हैं। पीजीटी मैथ के लिए वैकेंसीज हैं। पीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसीज हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हैं। और नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला। तो वॉक इन इंटरव्यू की यहाँ पे डेट और टाइम मेंशन किया गया है कि इस डेट और इस टाइम को आपको दिए गए स्थान पर इंटरव्यू देने के लिए पहुँचना है। तो कहाँ पहुँचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन द ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा गया है कि सीटेट पास कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर द अबो सेट पोस्ट। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर में लेक्चरर या पीजीटी की जो पोस्ट हैं उसके लिए 270 पर पीरियड 270 रुपये। अगर आप एक क्लास लेते हैं तो 270 रुपये आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं, और मंथली जो मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगी 29,715 रुपये मैक्सिमम पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। टीजीटी के लिए 215 रुपये पर पीरियड रहेगा और 24,001 रुपये पर मंथ आपको मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है। जेबीटी पीटीआई फॉर ड्राइंग मास्टर के लिए 195 रुपये पर पीरियड मिलेगा और 21,715 रुपये पर मंथ मैक्सिमम सैलरी आपको मिल सकती हैं। जिस तरह से डीसी रेट वैकेंसीज होती हैं उसी तरह से पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, ठीक है। उम्र यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 50 साल मांगी गई है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश की या सोशल साइंस की, तो उसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, ठीक है। विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर एज कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश हो, या फिर इलेक्टिव हो, या फिर कोर और ऑनर्स इंग्लिश से अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जब आपने अपनी एकेडमिक के बाद डीएड किया हुआ हो या डीआईईएड किया हुआ हो तो उसमें भी इंग्लिश आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कि एचटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि हिंदी और संस्कृत का ज्ञान आपको होना चाहिए 10वीं क्लास तक, ठीक है।
इसके बाद है ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज़ हैं, तो BFA BA एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BFA BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकंड है इन केस ऑफ अगर आपने BA की हुई है आर्ट्स में, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर। इन केस ऑफ B.Ed अगर आपने की हुई है फाइन आर्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और HTET या STET का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या ड्राइंग मास्टर जिसको हम कहते हैं, मैट्रिक मांगी गई है, उसका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का इसमें ज्ञान, हिंदी का ज्ञान इसमें ओनली मांगा गया है मैट्रिक स्टैंडर्ड तक। PTI के लिए मैट्रिक मांगी गई है, सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर कंडक्टेड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड तक। PGT मैथ के लिए MA MSc मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आपने की हुई है, या मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने किया हुआ है एट ग्रेजुएशन लेवल पर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed यहाँ पे ज़रूर मांगी गई है, प्लस HTET और STET का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। PGT हिंदी के लिए MA हिंदी होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, साथ में HTET या फिर STET का जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर PGT केमिस्ट्री की यहाँ पे दी हुई है। नर्सरी टीचर की बात करें तो नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट +2 पास कैंडिडेट होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन के अंदर 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर B.Ed नर्सरी के अंदर अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन है। इसकी जो PDF है, इस एडवर्टाइजमेंट की जो डिटेल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैच करती है तो आप डेफिनेटली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है, जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका कलर फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच होगा, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल्स होगा इसमें। उसके बाद आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो होंगी, तो नीचे आपके साइन होंगे। इसमें सेट ऑफ 7 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बी सबमिटेड, 7 कॉपीज़ आपको यहाँ पे लेके जानी है एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे होगा आपका? इन द ऑफिस ऑफ डीन, ठीक है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई TAD आपको नहीं मिलने वाला। 7 कॉपीज़ इस एप्लीकेशन फॉर्म की होनी चाहिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स थी इस भर्ती की, टीचर्स की नई भर्ती जो हरियाणा के अंदर आई हुई है, जिसके लिए आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर आपकी क्वालिफ़िकेशंस मैच करती है तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।